हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचवी नर्सिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए एनजी ट्यूब, जिसकी फॉर्म नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्जन, जिसे हम शॉर्ट में एनजी ट्यूब बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? इंसर्जन ऑफ ए ट्यूब थ्रू नोज इनटू स्टोमक। एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं नोज के थ्रू स्टोमक के अंदर, जिसका पर्पज़ क्या होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? इसको हम फीडिंग दे सकें, जिसके लिए हम भोजन दे सकें। और कोई भी उस मुँह से प्रॉपर भोजन नहीं ले रहा है तो हम उसको ट्यूब के थ्रू दे सकते हैं। गैस्ट्रिक लावेज के लिए और डिकम्प्रेशन से, गैस्ट्रिक लावेज जो स्टोमक को वॉश करने के लिए भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं, और डिकम्प्रेशन के लिए, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए भी सकता है। इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर से पहले हम इसके आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल्स में एनजी ट्यूब होती है। एनजी ट्यूब एक दे 2% जाइलोकेन जेली, ग्लव्स, सिरिंज 5 ml और 10 ml, स्टेथोस्कोप, किडनी ट्रे, सब इसके क्या आर्टिकल्स होते हैं। हम बात करें एनजी ट्यूब्स की। एनजी ट्यूब्स डिफरेंट साइज़ की होती हैं, जिन्हें हम फ्रेंच में काउंट करते हैं। वैसे 5 से साइज होती है, 5 फ्रेंच से 22 फ्रेंच तक इसकी साइज होती है, जो हम डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमको यूज करते हैं। इन्फेंट के लिए हम 5 फ्रेंच से 8 फ्रेंच तक यूज में लेते हैं। तो चाइल्ड के अंदर 10 फ्रेंच से 14 फ्रेंच तक। जो एडल्ट है, कोई एडल्ट पेशेंट है तो 16 फ्रेंच से 22 फ्रेंच तक हम यूज में लेते हैं। अब बात करते हैं इसके कलर कोडिंग की। जो भी ये ट्यूब होती हैं, एनजी ट्यूब्स, डिफरेंट कलर की होती हैं। जो 6 फ्रेंच की होती है लाइट ग्रीन कलर की होती है, 8 फ्रेंच की ब्लू, 10 फ्रेंच ब्लैक, 12 वाइट, 14 ग्रीन कलर की, 16 ऑरेंज कलर की, 18 रेड कलर की, और 20 येलो कलर की, और 22 ग्रे कलर की। इसका डिफरेंट कलर कोडिंग होती है। इसका मेन शॉर्ट फार्मूला भी है इसको याद करने के लिए, BVW, यानी BVW गौरी जी। इसको इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं, BVW गौरी जी। जो गौरी होता है, मतलब ग्रीन, ऑरेंज, रेड और येलो, जितने भी या कैथेटर देख लो या कुछ भी, तो सेम ही को होता है इनका फ्रेंच के। 14, 16, 18, 20 ऐसा सेम होता है, चाहे कैथेटर में देगा, एनजी ट्यूब में देख लो इसका। अब बताओ फ्रेंच का मतलब होता है, एक फ्रेंच कितने एक किलो होता है? 0.33 mm। एक फ्रेंच इसके बराबर होता है 0.33 mm के बराबर होता है। अब बात करते हैं हम इंसर्ट करने के लिए पेशेंट की पोजीशन कैसी रहते हैं। जो पेशेंट है हम उसको हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। और डायरेक्शन की, जब हम इसको इंसर्ट करते हैं तो बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। जब भी इंसर्ट करते हैं हम ट्यूब को, बैकवर्ड देते हैं और उसको डाउनवर्ड हम इसको पुश करते हैं। लेंथ मेजरमेंट के लिए हम कैसे देखते हैं? उनके टिप ऑफ द नोज, जो आप हमारी नोज है उस टिप से ईयर लोब्स, जो ट्रेगस होता है ईयर लोब्स तक, उससे हम मेजर करते हैं। फिर उसके बाद में टू जिम्फर्ड प्रेशर फ्रॉम ट्रेगस से जिम्फर्ड प्रेशर तक इसको लेंथ को मेजर करते हैं। जैसे हमारी टिप ऑफ नोज टू ईयर लोब्स या ट्रेगस के, फिर ट्रेगस से थ्रो जिम्फर्ड प्रोसेस तक हम इसकी लेंथ मेजर करते हैं। इसको हम लुब्रिकेट भी करते हैं, किससे? 2% से जाइलोकेन जेली से, जिससे इतनी जो भी नेजल म्यूकस है उसके अंदर इसकी इंजरी नहीं हो। इसलिए हम इसको लुब्रिकेट करते हैं 1 से 2 इंच तक ही करते हैं लुब्रिकेट, और उसको बार बार लुब्रिकेट नहीं करते। एक सबसे पहले एक बात आती है, जब हम एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो बाई चांस ऑब्स्ट्रक्शन या हमारे एयरवे में चले जाए
हमारा ट्रैकिया में चला जाए तो हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है। पहला, इफ़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस चॉकिंग अकर ड्यूरिंग इंसर्जन ऑफ एनजी ट्यूब देन नर्सिंग इंटरवेंशन। तो उसके हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन तो हमारा सबसे पहला ही काम ये हम उसको पुल बैक कर लेंगे, उसको थोड़ा सा खींच लेंगे। हमको सबको बांधने नहीं पर थोड़ा सा खींच लेंगे। वेट फॉर सबसाइड द डिस्ट्रेस, और उसको थोड़ा सा रुकना है जिससे जो भी कंडीशन है उसको कम हो जाए। फिर दुर्वास के लिए इंसर्ट करते हैं। चेक प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, हम ट्यूब का प्लेसमेंट कैसे चेक करते हैं कि ये सही जगह पर पहुंची है कि नहीं पहुंची है। सबसे पहले तो हम क्या अस्कल्टेशन बाई स्टेथोस्कोप, हम उसको ईयरिंग करेंगे, स्टेथोस्कोप सुनेंगे। इसके अंदर हम क्या करते हैं 5 ml ईयर लेते हैं सिरिंज के अंदर, फिर हमको पुश करते हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है, यानी हियरिंग साउंड एट जिम्फर्ड प्रोसेस। जो भी जिम्फर्ड प्रोसेस के अंदर साउंड सुनाई देता है, जो साउंड कैसा हुज साउंड होता है। कैसा साउंड होता है, हुज साउंड आता है। और दूसरा क्या होता है चेक बाई गैस्ट्रिक कंटेंट, इसके लिए हम क्या सिरिंज 10 ml की सिरिंज लेंगे, उससे हम क्या है कि इसको पुश कर लेंगे, उसमें एस्पिरेट कर लेंगे जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है। फिर हम उसका पीएच देखेंगे तो पीएच का लेस देन 4 यानी 4 से लेस देन कम आएगा तो हम मानेंगे हमारी सही जगह पे है हमारा एनजी ट्यूब्स एंड गैस्ट्रिक के लाविजमन स्टोमक के अंदर है। जो इसका कन्फर्मेटिव प्लेसमेंट का चेक करने का तरीका था वो क्या था एक्सरे होता है। एक्सरे से हम इसका कन्फर्मेटिव प्लेसमेंट देख सकते हैं, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर नीली कलर की रेडियो पे रेडियो मार्कर लाइन ऑन होती है जिससे हम इसको चेक कर सकते हैं। एक्सरे क्या था इसका कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है। दूसरा क्या था और क्या था और किस तरीके से चेक करा, ऑब्जर्व ईयर बबल इन पोट ऑफ वाटर, ऑब्जर्व करते हैं ईयर बबल्स इन पोट ऑफ वाटर, डिप द टिप ऑफ ट्यूब एंड चेक बबल्स इफ प्रेजेंट देन रॉन्ग प्लेसमेंट है। और हम क्या करते हैं पोट लेते हैं उसके अंदर पानी डाल देते हैं, पर हम जो भी टिप होती है ट्यूब की उसको हम उसके अंदर डाल देते हैं। यदि बबल प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या हुए एयरवे में, तो वो का रॉन्ग प्लेसमेंट हो गया। बात करना टाइप ऑफ ट्यूब, जो एनजी ट्यूब्स हैं इसके मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं एनजी ट्यूब के। एक तो लेविन ट्यूब और साल्मेस सब ट्यूब्स। जो लेविन ट्यूब होती है सिंगल ल्यूमेन होती है, और सेलमैन सब डबल ल्यूमेन ट्यूब होती है। और भी इसके और एनजी ट्यूब के और भी टाइप, एक तो इंटेस्टाइनल ट्यूब भी होते हैं, कैंटर ट्यूब, हैरिस ट्यूब और मिलर अबॉट ट्यूब। ये 3 टाइप होते हैं इसके इंटेस्टाइनल ट्यूब के अंदर। जो कैंटर ट्यूब होती है क्या होती है सिंगल ल्यूमेन, इंटेस्टाइनल सिंगल ल्यूमेन होती है, हैरिस ट्यूब भी सिंगल ल्यूमेन होती है, और ये मिलर एबॉट डबल ल्यूमेन ट्यूब होती है। तो कैंटर ट्यूब को इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन के लिए यूज करते हैं। बड़े ईसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब, जो ईसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब्स हैं इनको भी देखते हैं। इनका हम ईसोफेगस वेरिकेज में किसमें यूज करते हैं ईसोफेजियल वेरिकेज में हम इसको यूज करते हैं ईसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब का। इसके भी टाइप होते हैं, ये भी 2 टाइप्स ही होते हैं। ये भी संगस्टेकन ब्लॉकमैन ट्यूब, ये क्या 3 ल्यूमेन होती है, और मैनेसोटा ट्यूब विथ फुल ल्यूमेन होती है। संगस्टेकन ब्लॉकमैन ट्यूब 3 ल्यूमेन होती है, इसके भी सब टाइप होते हैं। गैस्ट्रिक इसके भी पार्ट होते हैं 3 ल्यूमेन के। ये तो गैस्ट्रिक वैल्यून पार्ट होता है, इससे फेजल वैल्यून पार्ट तो 10 में प्रेशर होता है, और गैस्ट्रिक एस्पायरेशन के लिए होती है इसके अंदर ल्यूमेन का। गैस्ट्रिक बैलून पार्ट, इसोफेजियल बैलून पोर्ट एंड गैस्ट्रिक एस्पायरेशन के लिए होते हैं। और मिनेसोटा ट्यूब में इसमें 4 ल्यूमेन होते हैं। 4 ल्यूमेन किस किस के होते हैं, ये तो गैस्ट्रिक बैलून पोर्ट, गैस्ट्रिक एस्पायरेशन पोर्ट, इसोफेजियल बैलून पोर्ट और इसोफेजियल एस्पायरेशन पोर्ट। इसमें 4 ल्यूमेन इसके डिफरेंट होते हैं वर्क हैं। बात करते हैं गैस्ट्रिक वेरिसेस ट्यूब, जो गैस्ट्रिक वेरिसेस ट्यूब है
इसमें लिंटन नेचुरल ट्यूबवेल्स हैं। कौन से? लिंटन नेचुरल ट्यूब्स हैं। ये 2 ल्यूमेन की होती है। इसमें जो है 2 ल्यूमेन होती हैं। दोनों ल्यूमेन किसमें? तो गैस्ट्रिक एस्पायरेशन पोर्ट होती है और एक गैस्ट्रिक बलून पोर्ट होती है। इसका हम किसमें यूज करते हैं? लिंटन नेचुरल का चल्स ट्यूब का गैस्ट्रिक वेरिसेज में। बात करना लेविज ट्यूब की। लाविज ट्यूब होती है। इसमें इसको लाविज ट्यूब किसमें? टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम स्टोमक। जो लाविज ट्यूब यानी वॉश करने के लिए करना है, तो हम किसके जो भी किसी ने पॉइजन पी लिया, कुछ खा लिया, पी लिया, उसको रिमूव करते हैं स्टोमक से। इसमें हम इसका यूज हम लाविज ट्यूब के भी 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। इसके ल्यूमेन के तरफ है तो एवर्ल्ड ट्यूब, तो सिंगल ल्यूमेन ट्यूब होती है, और लेविकेटेड ट्यूब जो एक डबल ल्यूमेन ट्यूब होते हैं। एंड 2 तरह की ट्यूब होते हैं, एवर्ल्ड ट्यूब तो सिंगल ल्यूमेन, और लेविकेटेड ट्यूब होते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।